नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसने हिंदुस्तान की शक्ल और सूरत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है मुगलों की, एक ऐसा खानदान जो सेंट्रल एशिया से आया और हिंदुस्तान में इतिहास के सबसे आलीशान साम्राज्यों में से एक को खड़ा कर दिया। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे बाबर की जीत से, फिर देखेंगे अकबर का सुनहरा दौर, शाहजहां की बनाई शानदार इमारतों की ऊंचाइयों को छुएंगे और आखिर में औरंगजेब के साथ इस साम्राज्य के ढलान को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पहली कड़ी है इस सल्तनत के बानी यानी बाबर, जिन्होंने एक नए दौर की नींव रखी। वो साल था 1526। सोचिए, सेंट्रल एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना का एक शासक बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में जीत हासिल करता है और यहीं से हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का आगाज होता है। अब देखिए, मुगल सिर्फ कोई आम शासक नहीं थे, उनकी रगों में दो सबसे बड़े योद्धाओं का खून दौड़ रहा था, पिता की तरफ से तैमूर और मां की तरफ से चंगेज खान। यही वजह थी कि उनकी सोच, उनकी हिम्मत और जंग की रणनीति सब कुछ बहुत अलग था। लेकिन कहानी सीधी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये मुगल दास्तान शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो गई थी। पूरे 15 साल, एक लंबा अरसा। इन 15 सालों के लिए शेर शाह सूरी नाम के एक जबरदस्त शासक ने मुगलों को दिल्ली के तख्त से उखाड़ फेंका और बाबर के बेटे हुमायूं को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। एक तरफ थे हुमायूं, जो अपना राजपाट खो चुके थे, और दूसरी तरफ शेर शाह, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने का तरीका इतना कमाल का था कि विडंबना देखिए, बाद में खुद मुगलों ने उसे ही अपनाया। इस मुश्किल दौर के बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने वापसी की, और क्या वापसी की। उन्होंने न सिर्फ खोया हुआ साम्राज्य वापस लिया, बल्कि उसे एक ऐसे मजबूत, मिली-जुली तहजीब वाले मुल्क में बदल दिया जैसा पहले कभी नहीं था। तो अकबर की कामयाबी का राज क्या था? असल में वो 4 मजबूत खंभों पर टिका था। इन्हीं 4 चीजों ने एक बिखरी हुई सल्तनत को एक ताकतवर और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य में बदल दिया। इसी में से एक था मनसबदारी सिस्टम। अब ये क्या था? समझिए, ये उस विशाल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज का स्टील फ्रेम था। हर ऑफिसर का रैंक, उसकी सैलरी, सब कुछ इसी से तय होता था। इससे ये पक्का हो जाता था कि सब बादशाह के वफादार रहें। और अकबर का दरबार, अरे वो तो सिर्फ राजा महाराजाओं की जगह नहीं थी, वो तो दिमाग और हुनर का संगम था। उनके नौरत्न यानी 9 अनमोल हीरे, कौन नहीं जानता उन्हें। तानसेन का संगीत, बीरबल की हाजिर जवाबी और राजा टोडरमल का फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्हीं सब ने मिलकर साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाया। अकबर अपनी जीत और ताकत का ऐलान सिर्फ फरमानों से नहीं करते थे, बल्कि पत्थर पर नक्काशी करके करते थे। फतेहपुर सीकरी का वो आलीशान बुलंद दरवाजा आज भी उनकी उसी जीत की कहानी सुनाता है। तो अकबर ने जो विरासत बनाई थी, उसे उनके पोते शाहजहां ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, खासकर इमारतों और वास्तुकला की दुनिया में। ये सिर्फ राजधानी बदलने जैसा मामूली फैसला नहीं था। शाहजहां ने दिल्ली को, जिसे तब शाहजहानाबाद कहा जाता था, सल्तनत का नया धड़कता हुआ दिल बना दिया। यहीं से सियासत, तिजारत और तहजीब की नई नसें फूट रही थीं। और अपनी इस नई राजधानी में उन्होंने कुछ ऐसी यादगार इमारतें खड़ी की जो आज भी मुगलिया शान और शौकत की गवाही देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाल किला और जामा मस्जिद की। और हाँ, शाहजहां की सबसे बड़ी पहचान, उनका सबसे बड़ा शाहकार ताजमहल। ये सिर्फ संगमरमर की एक इमारत नहीं है, ये तो मोहब्बत और हुनर की वो अमर कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अब चलते हैं मुगल कहानी के आखिरी ताकतवर बादशाह औरंगजेब के दौर में। ये वो वक्त था जब मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला हुआ था, अपने शिखर पर था, लेकिन इसी बुलंदी में कहीं ना कहीं पतन के बीज भी बोए जा रहे थे। औरंगजेब की नीतियों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला।
उन्होंने अपने परदादा अकबर की सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी को बदल दिया। जैसे गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया टैक्स को फिर से लागू कर दिया गया। इन जैसे फैसलों ने धीरे धीरे उस बुनियाद को ही कमजोर करना शुरू कर दिया जिसे अकबर ने इतने जतन से बनाया था। और फिर आया साल 1707। अहमदनगर में औरंगजेब की मौत हुई और ज्यादातर इतिहासकार इसी साल को मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर के अंत की शुरुआत मानते हैं। तो बाबर की तलवार से लेकर शाहजहां की कारीगरी तक मुगलों ने एक ऐसी जबरदस्त विरासत छोड़ी है जिसकी छाप आज भी हमारे आर्ट, हमारे कल्चर और हमारी जिंदगी पर दिखती है। पर सवाल ये है कि इस मिलीजुली, कभी शानदार तो कभी मुश्किलों भरी विरासत को आज हम किस नज़र से देखते हैं।